हम मरी के हल्के NA51 से गुजर के अब हम दाखिल होने जा रहे हैं KPK में, जहाँ से NA16 शुरू हो जाएगा। और इस तरह आप समझ लें कि हमने 3 मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के रीजन्स हैं वहाँ से हम मतलब ये कि हमारा वो हदफ पूरा हो जाएगा कि हमने 3 मुख्तलिफ हल्कों और 3 बल्कि 4 हल्के हो जाएंगे कौमी के। तो अभी हम देवल से गुजर रहे हैं जो NA51 का आखिरी हिस्सा है और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का आबाई इलाका है। यानी हम इस्लामाबाद से आए और बीच में पंजाब से होते हुए फिर इस्लामाबाद में दाखिल हुए और अब ये इख्तिताम हुदूद ज़िला रावलपिंडी यानी NA51 से गुज़र के ये लिखा हुआ है खुदा हाफिज़ हुदूद ज़िला रावलपिंडी। तो इसके बाद जो KPK स्टार्ट हो जाता है और KPK का ये पहला हल्का है हज़ारा डिवीज़न का जो NA16 है। NA16 एबटाबाद 1 यानी एबटाबाद का ये हिस्सा है। और यहाँ से हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कौमी असम्बली के जो उम्मीदवार हैं जिनके दरमियान सख्त मुकाबला है वो मुस्लिम लीग नून के मुर्तज़ा जावेद अब्बासी हैं और तहरीक इंसाफ के अली असगर ख़ान हैं, एयर मार्शल असगर ख़ान के फर्जंद जो पहले भी MNA यहाँ से रह चुके हैं। और तीसरे उम्मीदवार सरदार महताब अहमद ख़ान हैं। सरदार महताब अब्बासी जो रवायती तौर पर ये हल्का जिस तरह शाहिद खाकान अब्बासी का वो हल्का रहा है रवायती तौर पर बरस से वो मुंतखब होते रहे, इसी तरह यहाँ से सरदार महताब अब्बासी जो हैं वो कई बार मुंतखब हुए। और ये आप देखें इलेक्शन ऑफिस सरदार फरीद और सरदार मुर्तज़ा जावेद अब्बासी के ये एक ही पैनल पे हैं। सरदार फरीद जो वो सूबाई में लड़ रहे हैं, उनके साथ कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून का टिकट है मुर्तज़ा जावेद अब्बासी के पास। और सरदार महताब अब्बासी जो हैं वो कई बार MNA रहे, MPA रहे, वज़ीर आला रहे, गवर्नर रहे, 3-4 बार वो वफाकी वज़ीर और मशीर रहे और अब वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये अली असगर ख़ान जो PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं मगर आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं, उनके बोर्ड्स ये मुर्तज़ा जावेद अब्बासी के। तो सरदार महताब अब्बासी का अगरचे ये रवायती तौर पर उनका अलग, लेकिन अभी तक हम उनके बोर्ड्स वगैरह और पोस्टर नहीं देख सके। लेकिन ये उनका बहरहाल ये जो सर्कल बकोट है और बिरोट है ये उनका एक मजबूत बेस कैंप रहा है उनकी सियासत में। इस इलाके का बुनियादी किरदार है, यहाँ के लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा साथ दिया। और सामने जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है वो बिरोट खुर्द कहलाता है और वो बिरोट खुर्द में ख़ास तौर पर उनकी बहुत ही मजबूत उनका वोट बैंक है। तो ये कुछ गहमा गहमी नज़र आ रही है, वोटर्स जो हैं वो निकले हुए हैं। ये भी मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की हामियों की गाड़ी है। ये सरदार महताब अहमद ख़ान का ऑफिस हमें नज़र आया और ये जमात इस्लामी के यहाँ से उनके उम्मीदवार भी मैदान में हैं। अब्दुल रज़ाक अब्बासी सूबाई में लड़ रहे हैं PK47 में और PK46 में PK45 में और 43 में और 42 में हैं उबैदुर्रहमान अब्बासी साहब जो जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं। तो इसी तरह काफ़ी सारे आज़ाद उम्मीदवार भी हैं जो मैदान में हैं। तो कौमी असम्बली में इन तीनों के दरमियान मुकाबला है और बाद लोग ये कहते हैं कि असल मुकाबला जो है वो मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और सरदार महताब के दरमियान है। मगर इशू ये है कि सरदार महताब को भी चूँकि नून लीग का हामी वोट बैंक उनका ज़्यादा है
और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी के पास टिकट है, तो इन दोनों का वोट जो तकसीम होगा तो उसका नुकसान भी ज़ाहिर है कि इन दोनों को होगा, और उसका फ़ायदा जो है वो ऑटोमेटिकली तीसरे उम्मीदवार को हो सकता है। तो अगर यहाँ से अली असगर ख़ान जो अगरचे बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली उन्होंने कैंपेन नहीं चलाई बल्कि बहुत स्लो रहे, अगर वो सीट निकाल जाते हैं तो किसी को इस पर भी शायद हैरत ना हो। लेकिन बहरहाल उनको एक एडवांटेज जो है मुर्तज़ा जावेद अब्बासी को पार्टी टिकट का है, और उनकी मुहिम भी खासी जारहाना रही है। लेकिन इस बार सरदार महताब भी बहुत ही एक मुख्तलिफ अंदाज में और जारहाना अंदाज में सामने आए, और अपने मिजाज से मुख्तलिफ उन्होंने काफ़ी पुरजोश अंदाज में और बहुत दूर दूर तक वो गए, मुख्तलिफ इलाकों में कॉर्नर मीटिंग से खिताब किया, जोड़ तोड़ किया, और जो एक उम्मीदवार, एक एनर्जेटिक उम्मीदवार जिस तरह से कर सकता है। तो इस बुनियाद पर बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि सरदार महताब अब्बासी भी सरप्राइज़ दे सकते हैं, लेकिन उनके लिए इशू ये था कि अगर उनको PTI की खामोश हमायत मिल जाती जैसे उन्होंने NA-17 में फराहम की है, उनको अपने PTI के उम्मीदवार को अगर जवाबन उन्हें यहाँ से मिल जाती तो शायद उनका जीतना यकीनी होता। तो ये हमने आपको बताया कि हम इस्लामाबाद और वहाँ से होते हुए पंजाब से हम KPK में दाखिल हो गए, और यहाँ का जो हल्का है एबटाबाद 1 NA-16, यहाँ की हमने आपको सिचुएशन दिखाई। और आगे हम जाएंगे गवर्नमेंट हाई स्कूल बी रोड, जहाँ पे मैन कैंप है और उसके साथ हॉस्पिटल है। वहाँ पे पोलिंग बूथ वगैरह बने हुए हैं, यहाँ लोग कास्ट कर रहे हैं। तो टाइम बहुत कम रह गया है, 4:32 हो चुके हैं और टोटल आधा घंटा बाकी है। मोबाइल फ़ोन की बंदिश की वजह से ज़ाहिर है कि लोगों के एक दूसरे से रब्ता भी मुमकिन नहीं हो सका, फिर लोगों को मुश्किलात पेश आई अपने वोट पोलिंग बूथ और वो सब चेक करने में, जो 8300 पे जो मैसेज के ज़रिए जो इलेक्शन कमीशन ने जो एक वो बताया हुआ था, तो वो भी एक मसाइल हैं जिसकी वजह से शायद पोलिंग कुछ स्लो भी होगी। तो ये मैरा का मुकाम है जहाँ हम भी पहुँचे हैं, बिल्कुल मरकज़ी, और इसको बहुत अहमियत हासिल है इसलिए कि सियासी सरगर्मियाँ यहाँ पे होती हैं। हाई स्कूल बल्कि कॉलेज यहाँ पे है, हायर सेकेंडरी स्कूल, KPK हॉस्पिटल, ये प्राइवेट हॉस्पिटल खुला है, ये ऊपर आपको स्कूल और कॉलेज नज़र आ रहा है। और अब हम कोशिश करेंगे ऊपर जाने की। यहाँ हजूम खासा है और खासी गहमा गहमी है।